प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखी थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। इवन हम लोगों ने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। नाउ द टाइम्स कम व्हेन वी मूव टू अ थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज नोन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिफोर दैट आप लोगों ने अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला एज टू बेसिक रूल सीख लिए, दो बेसिक टॉपिक सीख लिए। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। याद रखिए बेटा, जब भी कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात आएगी तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले नंबर ऑफ टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी है। जैसे कि सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट फॉर्मूला इज जनरली यूज टू अ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसमें बेस और उस पर ऑल्टीट्यूड पता होता है। फिर हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला सीखा है कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है तो वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला एज वेल। देन उसके बाद हम लोगों ने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सीखा हुआ है। वो तभी पॉसिबल होता है जब ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। बट नाउ द टाइम्स कम व्हेन वी नीड टू गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल होगा। इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन की वी हैव अ ट्राइंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स भी पता होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इट्स हार्डली मैटर आप किसी भी कोऑर्डिनेट को पहला, दूसरा या तीसरा मान सकते हो। तो यहां पे गिवन क्या होगा, लेट ABC इज अ ट्राइंगल इन विच coordinates of its vertices are, उसके vertices के coordinates हमारे को पता होंगे, that is A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। तो these are the three coordinates of our triangle and we need to find out its area। मुझे इसका एरिया ढूंढना होगा। तो यहां जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा बेटा, दैट इज बेसिकली हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है। इसमें देखो, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे याद करोगे आप लोग। ड्रॉ वन ऑफ द सर्कल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड पुट अस 1 2 3 ऑन इट। आपको 1 2 3 पुट करते हुए चलना है। इट इज कंफर्म बाहर तो x ही है, अंदर y है, और नंबर कैसे चल रहा है 1 2 3 1 2 3। देन स्टार्ट किया 2 से, 2 3 1 2 3 1। देन स्टार्ट विथ 3, इट इज 3 1 2। तो एक तो तरीका है कि रट लो, एक है कि लॉजिकली सोच लो। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया कि हम इसकी डेरिवेशन सीखें। आने वाले दिनों में जब आप कभी 11 12 में पहुंचोगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके डेरिवेशन को सीख सकते हैं। तो हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस मॉडुलर साइन मीन्स आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू स्क्वायर यूनिट्स में होगी। ठीक है, तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला वेरी वेल हियर। ABC नाम का एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों वर्टिसेस मेरे पास है, और मुझे मेरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एंड द फॉर्मूला इज हाफ टाइम x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और मेरे को ये नंबर्स कैसे याद करने हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 का बेटर वे है, आप इस ऑर्डर को फॉलो करो। पहले 1 से शुरू करोगे 1 2 3, 2 से शुरू करोगे 3 1, 3 से शुरू करोगे 1 2। तो इस तरह से मिलेगा मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल रख देता हूं और आपको अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR इफ P is 0 0, Q is 4 0 and R is 0 4। तुम बच्चों को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके 3 वर्टिसेस मेरे पास है। सो टू स्टार्ट विद द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, एंड वी ऑलरेडी हैव अ फॉर्मूला, पेपर में मेंशन कर लेना। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो दीज आर द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट। 0 लिया और यहाँ पे आ गया 0 माइनस 4, प्लस 4 लिया, यहाँ आ गया 4 माइनस 0,
और फिर लास्ट में मैंने बेटा आपके लिए 0 ले लिया और यहाँ आ गया 0 माइनस 0। चेक इट वेरी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग हियर। x1 लिखा और फिर लिख दिया y2 माइनस y1, x2 लिखा फिर लिख दिया y3 माइनस y1 एंड देन इन द एंड वी कैन से दैट इट इज x3 और साथ में आ गया y1 माइनस y2। तो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फाइनली इक्वल टू हाफ 0 प्लस 16 प्लस 0 विच इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्राइंगल के अंदर जिसकी तीनों वर्टिसेस हमारे पास है और अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक नंबर 3 ऑफ आवर कोर्स आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इस बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इस एरिया तक ईजिली पहुंच जाएंगे। अब हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें एक बार फिर से ABC नाम के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन एंड यू नीड टू फाइंड आउट इट्स एरिया। So to get the area of a triangle and we have a 3 vertices on the basis of that, जो फॉर्मूला चलेगा ट्राइंगल के एरिया का that is very similar जो अभी मैंने डिस्कस किया, हाफ x1 y2 माइनस y3, जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना बेटर है, प्लस x2 और 2 के बाद आएगा y3 माइनस y1, रिमेंबर दैट ऑर्डर, और फिर x3 के बाद आएगा y1 माइनस y2। After using this formula and putting the values of our coordinate here in a very careful manner, we are in a position to find out its answer. It is minus 5. And what do you say about x2 minus x3, y2 minus y3? It is minus 5, minus 6. So minus 5, minus 6. Then beta x2 की जगह पे गया minus 4. And here it is y3. So minus 6, minus 7. Plus फिर मेरे पास आया x3 जो है -1 और इधर से आ जाएगा 7 माइनस माइनस 5। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की इंफॉर्मेशन बहुत आराम से समझ आ गई है आपको। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए प्लानिंग करनी है। ये हाफ आएगा, यहाँ -5 है और हेयर व्हेन यू सिंप्लीफाई इट गिव यू अ 1, ये -4 है इट विल गिव यू अ 13 एंड एज इट इज़ -1 दिस विल गिव यू अ वैल्यू 12। तो इस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। ये -5, 13 फोर्जा करना पड़ेगा आपको विच इज़ 52 एंड इट इज़ -12। गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन। नेवर यूज टू रिमूव दिस मॉडुलस साइन, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट का साइन। एब्सोल्यूट क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एब्सोल्यूट, कि अगर एब्सोल्यूट में कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स रिमेन पॉजिटिव, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है देन ऑल्सो इट्स रिमेन पॉजिटिव। एंड हेयर वी यूज द साइन ऑफ एब्सोल्यूट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है 52 माइनस 17 और व्हेन यू मेक इट सिंप्लीफाइड हेयर, मोर सिंप्लीफाइड हेयर, यू विल से दैट इट इज़ 35 विच इज़ इटसेल्फ अ पॉजिटिव आंसर। तो मेरा आंसर 35/2 और 17.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो इस तरह से मेरे पास मेरे क्वेश्चन का आंसर 13/2 यानी कि 17.5 आ गया है। इट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। 3 कोऑर्डिनेट थे, सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट इसलिए लगाया क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट से मुझे क्या मिल रहा है, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है। हमारे पास एक ट्रिक फॉर्मूला भी होता है जो जनरली स्कूल में हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आंसर तक पहुंचने का थोड़ा सा आसान सा तरीका, उसे एरो मेथड बोलते हैं और बड़ी क्लासेस में उसे डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। तो दिस इज द ट्रिक, शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इंस्टेंटली अगर आप भूल जाओ पेपर में तो क्या कर सकते हो, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। तो दिस इज द ट्रिक। What you need to do here, you need to write the coordinates here and always repeat the first pair. First pair को इसमें repeat कर देना है, हाफ यहाँ रहेगा and what is the answer right now? -5 7, -4 -5, -1 -6, -5 7। तो इस तरह से आ गया आंसर। हाफ यहाँ पे ही है, मॉडुलस लगा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। द फॉर्मूला सेज दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो दिस इज द रिजल्ट। तो इट इज दिस इनटू दिस 25 माइनस 28, ये तो पहला पेयर आ गया, प्लस 4 इंटू दिस 24 माइनस दिस इज 5 बिकॉज इट इज -1 इंटू -5। फिर लास्ट में आएगा प्लस -7 और फिर ये आ जाएगा -30।
तो इस तरह से बेटा मेरे पास ये सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई, हाफ इज देयर। इसको ऐड कर लोगे तो यू आर गेटिंग 53, इसको सॉल्व कर लोगे तो यू आर गेटिंग 19 और इसको सॉल्व कर लोगे तो यू आर गेटिंग 37। तो मेरे पास यहाँ तक का आउटपुट आ चुका है। अब मैं जब इन्हें सॉल्व करूँगा इट विल बी गिव यू अ वैल्यू एज, ऐड करके देख लो, 272 माइनस 37, डेफिनेटली इट इज़ हाफ टाइम 35। तो आइदर यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, इसमें तो फॉर्मूला याद करना पड़ा, आंसर तब भी वही है, इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, इसमें मेथड पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट मेथड कि आप गिवन क्वेश्चन के सभी पेयर्स को कॉपी कर लो और हमेशा फर्स्ट पेयर को रिपीट कर लो और देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस रिस्पेक्टिव टर्म। आप एक साथ भी लिख सकते हो, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, सारे डायगोनल वाले ऐड एंड नॉन डायगोनल वाले सब्ट्रैक्ट, वी एंड गेट द सेम एंड सिमिलर आंसर। तो इस तरह से हमारे को ये क्वेश्चन फाइनलाइज होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद एक आउटपुट दे के गया। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बेसिक रूल ऑफ एरिया to get the area with the help of 3 vertices, now we are moving to a second type question. And what is here in our second type question? इस second type question को मैंने इसलिए इसे second type बोल रहा हूँ, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस इज गिवन टू मी, कि 3 वर्टिस भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मेरे को पता है और मुझे एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज नॉन टू बी अ सेकंड टाइप क्वेश्चन ऑफ आवर लिस्ट, जहाँ पे ट्राइंगल का एरिया पता है, तीनों वर्टिसेस पता है, लेकिन आउट ऑफ दैट 3 वर्टेक्स वन ऑफ द वर्टेक्स इज मिसिंग। सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू से हियर कि मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, दैट मीन्स इट इज A0, this is you say 5 1 and that is you say 3 5. Here we have the triangle, coordinates of the triangle as well as its area. Since area of triangle ABC is equal to 8 square unit is given to me, and that is why we need to take this as a second type question of our lecture, क्योंकि अब मेरे को एरिया नहीं निकालना, उस एरिया का यूज करते हुए मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा हाफ टाइम x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 x3 y1 माइनस y2, एंड हियर इज द नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। और इक्वल टू में हाफ है 8 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इट इज 8 एंड 1 माइनस 5, देन इट इज 5 minus 0, then it is 3, 0 minus 1. This is the substitution of value in our question very carefully. और मेरे पास इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। देखो x1 की जगह पे मैंने वो लिख लिया a, x2 की जगह पे 5, x3 की जगह पे 3, तो ये आ गया 8 5 3। फिर अंदर क्या करना है, पहले में 1 माइनस 5, फिर लेना है मुझे 5 माइनस 0, फिर लेना है मुझे 0 माइनस 1, एंड ये जो हाफ वाला 2 था ये इधर शिफ्ट हो गया और वो 16 बन गया। Now it is minus 4a 25 minus 3 equal to 16. अब ये मॉडुलस मेंटेन रखो आप इसमें। अभी ये आ गया माइनस 4a प्लस 22 का मॉडुलस इक्वल टू 16। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडुलस? जब भी कोई रिजल्ट मॉडुलस से बाहर आता है, मान लीजिए मॉडुलस के अंदर x है, तो इसका मतलब x क्या इंडिकेट कर रहा है, x इंडिकेट कर रहा है प्लस माइनस, कि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो फाइनल आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। इसलिए जब भी कोई चीज़ मॉडुलस के अंदर होती है तो ये इनसाइड वैल्यू, जैसे किसी ने कहा एक x की वैल्यू 3 आ रही है, दिस इज द एग्जाम्पल टू कंसिडर, एक x की वैल्यू 3 आ रही है, देयरफॉर इट मीन्स x 3 हो सकता है और x माइनस 3 भी हो सकता है। इसलिए ये मैं कहना चाहूँगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3, कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है, इनसाइड टर्म है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव थी तो भी आंसर 3 आया, अगर वो नेगेटिव थी तो भी आंसर 3 ही आया। तो ये x इन दोनों में से कुछ भी रख लेना, आंसर तो 3 आएगा। इसी तरह से अंदर वाला टर्म अगर 16 आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रही है कि अंदर वाली वैल्यू 16 के भी इक्वल हो सकती है और अंदर वाली ही वैल्यू माइनस 16 के इक्वल हो सकती है। तो 4a बिकम 6, a बिकम माइनस 6 अपॉन 4, a बिकम 3/2। तो मुझे यहाँ से जो वैल्यू ऑफ a मिल गई वो 3/2 मिल गई। माइनस 4a इक्वल टू माइनस 16 माइनस 22, माइनस 4a इक्वल टू 38,
तो a बिकम 19/2। तो इस तरह से मुझे मिली दो डिफरेंट वैल्यू एंड इट इज़ नोन टू बी अ सेकेंड टाइप क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल था कोऑर्डिनेट से और मुझे एक मिसिंग कोऑर्डिनेट का वेरिएबल ढूंढना था। मैंने वैसे स्टार्ट किया जैसे नॉर्मली करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करी, मेरे को एक रिजल्ट मिला मॉडुलस के अंदर, एब्सोल्यूट साइन के अंदर। हमने सीखा कि अगर एब्सोल्यूट साइन के अंदर कुछ भी आता है जो मिसिंग है, इफ अ टर्म इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू, इनसाइड वाली टर्म, अंदर वाली टर्म मिसिंग वैल्यू वाली है, वेरिएबल बेस्ड है, फिक्स नहीं है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्योंकि अगर मैं +-3 कुछ भी पुट करूँगा इसमें, +-3 का मॉडुलस हमेशा 3 ही आएगा। इट मीन्स अंदर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिवली। इसे एक बार इसे पॉजिटिव से कंपेयर करना है, एक बार नेगेटिव से कंपेयर करना है, एंड इन द एंड यू आर गेटिंग 2 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। इट मीन्स ए आइदर 3/2 लेके सॉल्व करूँगा तो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 18 आएगा, 19/2 लेके सॉल्व करूँगा तो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 8, इसमें पर्टिकुलरली 8 ही आएगा। ना बेटा वी आर मूविंग टू अ टाइप 3। देखिए आप कितनी जल्दी जल्दी इसके अंदर टाइप सीखते चले जा रहे हैं। पहली टाइप में हमने सीखा हाउ टू गेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 3 वर्टिसेस आर देयर। दूसरी टाइप क्वेश्चंस में हमने सीखा कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है और कोई एक वर्टेक्स मिसिंग है या एक वेरिएबल मिसिंग है, उसे कैसे फाइंड आउट करना है। उसमें पॉइंट टू भी रिमेंबर था कि एब्सोल्यूट हटाओगे तो प्लस और माइनस दोनों के साथ डील करोगे। नाउ वी मूव टू अ टाइप 3। इन अ टाइप 3 वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंड इसके लिए मैंने सीधे ही आपके सामने एक प्रोग्रामिंग एक क्वेश्चन रख दिया। पहले मैं प्लानिंग बता देता हूँ कि अगर कभी भी मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मुझे उसके बीच में कोई एक डायगोनल ज्वाइंट कर लेना है। अब व्हाट यू हैव टू कंसिडर आफ्टर ड्राइंग दिस डायगोनल, कोई एक डायगोनल बनाते ही मुझे मेरा क्वाड्रिलेटरल दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ गया है, जिसके पहले हिस्से के एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दूसरे पार्ट के एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर दोनों ट्राइंगल के एरियाज को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के अनकॉमन है। मीन्स इसका एरिया और इसका एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, व्हेनेवर यू नीड टू गो फॉर द क्वाड्रिलेटरल विद द हेल्प ऑफ द 4 वर्टिसेस, व्हाट यू नीड टू डू देयर, यू हैव टू ड्रॉ वन ऑफ द डायगोनल आउट ऑफ द 2 डायगोनल। वी नो दैट इन अ क्वाड्रिलेटर दे आर ऑलवेज 2 डायगोनल। उन दो में से एक डायगोनल को आप ड्रॉ कर लो, फिर उस ट्राइंगल के ड्रॉ करते ही तुम्हें दो ट्राइंगल विजिबल हो जाएंगे। 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल का एरिया इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लो। मैंने दो अलग अलग ट्राइंगल शो कर दिया है और इन द एंड व्हेन यू गेट द एरिया ऑफ बोथ ऑफ द ट्राइंगल जस्ट ऐड इट, उन दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला है वो है हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. So this is the basic area of triangle you need to remember here. And according to question, पहला केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे और निकालूंगा आप सबके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो तुम्हारे को सबसे पहले ABD का एरिया फाइंड आउट करना होगा अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर। ABD के लिए मुझे A के कोऑर्डिनेट प्रेफर करने हैं, दैट इज 1 1। लिख लो सामने, B के कोऑर्डिनेट है 7 - 3 एंड D के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 7, 21। हाफ 1 and here it is -3 - 21 plus 7 and here it is 21 minus 1, then 7 it is, you know that there are 7, 21 and this, so 7 लिया तो it is 1 minus -3. Now get the simplified value here, 1, it is 24, it is 7 into 20 and this is 7 into 4. Finally it is half minus 24, 140 plus 28, it is 28. तो finally your answer is half time. Solve कर लीजिएगा 144. The answer we get from it is 72 square units. तो मुझे पहले ट्राइंगल का एरिया 72 स्क्वायर यूनिट्स मिल गया। अब मैं सेकेंड केस ले रहा हूँ आपके लिए। इन द केस नंबर 2 मेरे को जो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना होगा वो अबव ट्राइंगल होगा और अबव ट्राइंगल की बात करूँ तो वो BCD है। तो BCD के लिए मैं पहले यहाँ पे आराम से B के कोऑर्डिनेट लिख लूँगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, व्हाट यू से अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ B, इट इज 7 - 3। C के लिए 12 2 एंड D के लिए 7 21। तो वी कैन से दैट
कि वी अगेन गो टू द ट्राइंगल नंबर BCD, सेकेंड का एरिया निकाल रहा हूँ। यहाँ पे लूँगा 7 और ये आ जाएगा 2 - 21, फिर लूँगा 12, ये आ जाएगा 21 + 3 हो जाएगा ये बेटा, और लास्ट में ले लूँगा मैं आपके लिए 7, तो ये आ जाएगा -3 - 2। बस एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग दिस कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मिस्टेक मत करना, वरना आंसर मैच नहीं करेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, दिस इज द सिंबल, AR मीन्स एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज हाफ टाइम। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 7 × -19, 12 × 24 and last 7 × -5. Just get an answer here. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD की बात चल रही है, हाफ यहाँ आ गया, 19 7 सा करना है जो हमारे को वैल्यू देगा माइनस की 133, 12 24 करना है 288 और ये माइनस का 35। इट इज़ हाफ बेटा, इट इज़ 288 एज पॉजिटिव and 168 as its negative value, 80 40 120 आ गया, तो योर आंसर मस्ट बी 60 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि 120 का हाफ कर दूंगा मैं, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। हेंस द एरिया ऑफ quadrilateral, what is the name of that quadrilateral बेटा? द एरिया ऑफ quadrilateral, आप देख लीजिए quadrilateral का नाम क्या है क्वेश्चन के अंदर, ABCD is equal to area of first triangle ABD plus area of second triangle BCD. Here you can say that कि जो first triangle का एरिया आ रहा है वो 72 आ रहा है, second का 60 आ रहा है, मेरा आंसर 132 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द टाइप 3। बस टाइप 3 बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, पूरा टॉपिक ये बहुत आसान है। मेरे को यहाँ पे करना कहता है कोऑर्डिनेटरल ABCD का एरिया निकालना था, जिसके चारों कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर में दे रखे थे, उस ऑर्डर को चेंज नहीं करोगे, उसी ऑर्डर में लिख लोगे। After putting the quadrilateral here, after drawing the quadrilateral, putting the coordinate on it, we are getting our quadrilateral here. Now you need to draw one diagonal anywhere. Either you join BD or you join AC, that is your choice. After doing so, तुम्हें दो ट्राइंगल मिलेंगे, 1 by 1 दोनों ट्राइंगल का एरिया को इंडिविजुअली निकालिएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद जो भी आउटपुट, जो भी रिजल्ट हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा, उन दोनों को ऐड करते ही, छोटे ट्राइंगल को बड़े को या बड़े को नीचे ऊपर वाले ट्राइंगल को ऐड करते ही, वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन विच इज हियर 132 स्क्वायर यूनिट्स। We are moving to our type number 4 of this particular lecture, जिसमें मुझे अब चेक करने हैं 3 पॉइंट्स के कोलिनियर नेचर के बारे में, कि मेरे वो 3 गिवन पॉइंट कोलिनियरिटी लॉ ऑफ 3 पॉइंट्स को शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 3 पॉइंट्स को तभी कोलिनियर बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ, दिस मीन्स इफ एंड ओनली इफ, IFF मीन्स इफ एंड ओनली इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट इज 0। तो अगर हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद दैट 3 पॉइंट्स विल बी गोज टू 0। लेट ABC, अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है और ABC को अगर कोलिनियर प्रूव कर रहे हैं, तो इफ एंड ओनली इफ दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गोज टू 0। इट मीन्स फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड, अगर कभी भी आपको 3 पॉइंट का कोलिनियर नेचर चेक करना है, कोलिनियर वर्ड समझते हैं ना, अगर कभी भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं, एक ही लाइन सेगमेंट पे रहते हैं, एक ही लाइन पे रहते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, और कोलिनियर पॉइंट के अंदर हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 आना चाहिए। तो यानी कि जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था उसमें मैंने हाफ हटा दिया क्योंकि वो हाफ 0 में चला गया, इसका आउटपुट 0 आना चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर कोई कह रहा है पॉइंट्स कोलिनियर है तो इट ऑल्सो मीन्स दैट कि ट्राइंगल का एरिया 0 है। अब मुझे इसे वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और मुझे शो करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो सिंस मुझे यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहिए, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। जस्ट सिंप्लीफाइड केयरफुली। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ये रूल अप्लाई कर सकते हो, वरना पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, इट्स हार्डली मैटर हेयर। It is 2, 8 minus 4, it is minus 3, 4 minus 2, and it is -1 -2 -8. So as a result, it is half. This is 4 2s are 8, and here it is -3 into this,
-3 into 6 -18, and here it is 10. So finally you are saying that it is 18 minus 18, the result we get from is 0. Therefore A, B and C are कोलिनियर पॉइंट्स। है ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो भी कुछ सीखा वो इतना इजी और सिंपल है कि बहुत जल्दी जल्दी से हमें चीज़ें समझ आ रही है। एंड दिस इज द टाइप 4, जिसमें मुझे मेरे गिवन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। और व्हेन यू नीड टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस फाइनली मीन्स दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो पॉइंट कोलिनियर है, पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, एक लाइन में नहीं आने चाहिए, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा अदर देन 0। लेकिन बाई चांस एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो दिस फाइनली इंडिकेट दैट, दिस फाइनली रिप्रेजेंट दैट कि उस पर्टिकुलर फिगर का एरिया 0 मीन्स वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट नहीं है, वो तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट ही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइप नंबर 4, जहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम अपने 3 गिवन पॉइंट्स को कोलिनियर चेक कर सकते हैं, उसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हो, टाइप नंबर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये छोटा से कंसेप्ट पे 5 ही तरह के क्वेश्चन है जो मैंने 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस किया है। उसमें से टाइप 5 ये है मेरे पास। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, के निकालो। दिस इज वन ऑफ द मोर गिवन क्वेश्चन जिसमें मेरे को कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। तो मैंने सबसे पहले लिखा सिंस 3 given points are, what do you say about them, कि they are collinear, therefore area of triangle equal to 0। क्योंकि when the points are collinear given to us, it is quite clear कि उनका बनाया गया ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। हाफ टाइम्स 7, पहले फॉर्मूला लिख लेना आप, x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 is equal to 0। ये इस तरह से 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो x1 है वो है 7 and here we are getting the value as 1 minus k, here it is 5 and we get the value as k plus 2, here it is 3, we get a value -1 minus 2 equal to 0। तो हाफ कहाँ चला गया? वो 0 की तरफ मर्ज हो गया। तो इट इज 7 minus 7k 5k plus 10 minus 9 equal to 0। इट इज नाउ बेटा 7 17 17 में से 9 गए तो 8 minus 2k equal to 0, k is 4। तो मुझे मेरे गिवन क्वेश्चन से k की वैल्यू 4 मिल गई। तो टाइप 3 टाइप 5 देखिए आपने क्या थी, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल और इजी सा कंसेप्ट है। तुम्हें ये पता चल चुका था कि गिवन तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 से इक्वेट करना है। मैंने सिंपली इक्वेट किया इसे, एंड विद द हेल्प ऑफ द अबव फॉर्मूला वी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अवर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 in our given question, after simplifying it, reducing it, we are having a position, we are getting the answer k as 4। तो मुझे मेरे क्वेश्चन से k की वैल्यू 4 मिल गई।